करेंगे आज के हमारे दिन से यानी विमेंस डे से। जी हाँ, आज आलमी यौम ख़वातीन है। आलमी यौम ख़वातीन बैनुल-अक़वामी तौर पर हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका मकसद ख़वातीन की अहमियत से आगाह करना और लोगों में ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए इक़दामात करने के लिए तरग़ीब देना है। आज मुल्क भर में मुख्तलिफ़ तक़रीबात का इनेक़ाद किया जाता है। ख़वातीन की ज़िंदगी और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए बेहतरीन काम करने वाली ख़वातीन को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की जानिब से नारी शक्ति अवार्ड से नवाजा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नारी शक्ति अवार्ड याफ्ता लोगों से खिताब करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी अपना ट्विटर अकाउंट ख़वातीन के नाम मानवन करेंगे। आलमी यौम ख़वातीन सबसे पहले 28 फरवरी को 1919 में अमेरिका में मनाया गया। पहली आलमी ख़वातीन कॉन्फ्रेंस 1910 में कोपेनहेगन में मुनक़िद की गई। 8 मार्च को आलमी सतह पर यौम ख़वातीन मनाया जाता है। चीन, रूस, नेपाल, क्यूबा और बहुत से ममालिक में इस दिन ख़वातीन वर्कर्स की छुट्टी होती है और दीगर ममालिक की तरह हिंदुस्तान में भी ये दिन बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है। तो नाज़रीन, तस्वीरों में आप देख सकते हैं उन बाहिम्मत ख़वातीन को जिन्होंने समाज में डट कर मुश्किलों का सामना किया, चाहे खेल के मैदान की बात कर लें या फिर समाजी कारकुन के तौर पर बात कर लें या फिर आम हिंदुस्तानी औरत की बात करें जिसने हर शोबे में अपना लोहा मनवाया है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से इन तस्वीरों में एक खातून दिखाई दे रही हैं जो कि पैर की माजूरी के बावजूद अपने दोनों हाथों से लिखने का फ़न जानती हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि समाजी कारकुन जो हैं वो किस तरह से समाज में फलाह बहबूदी के लिए आगे आती हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया से भी ख़वातीन ने हमेशा से हिंदुस्तान का परचम जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर बुलंद ही किया है। और जो ख़वातीन रैलियां निकाली जा रही हैं आज पूरे मुल्क में, उसकी तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और यौम ख़वातीन मनाने का मकसद यही है कि ख़वातीन की अहमियत व इफ़ादियत से समाज को वाकिफ़ करवाना। वहीं आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नारी शक्ति अवार्ड याफ्ता लोगों से खिताब करने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म पहली बार आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन की हौसला अफजाई के लिए अपना ट्विटर अकाउंट भी ख़वातीन के नाम ही मानवन करेंगे। इससे पहले एक प्रोग्राम में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति अवार्ड से ख़वातीन को नवाजेंगे। ख़वातीन की ज़िंदगी को बेहतर बनाने, उनके हकूक़ के लिए काम करने वाली ख़वातीन को ये अवार्ड दिया जाता है। और आइए अब आज खास दिन आपको मिलवाते हैं सीआरजी खातून कमांडो से, जो कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में तैनात हैं। खतरनाक नक्सली इलाके में मुल्क के तई अपनी खिदमात बखूबी अंजाम दे रही हैं ये ख़वातीन। अपनी ड्यूटी के दौरान सीआरजी कमांडो सुराना पटेल को अपनी ज़ाती ज़िंदगी के कई पहलुओं को, कई लम्हों को बालाए ताक रखना पड़ा, मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस सब के बावजूद मुल्क के तई उनकी खिदमात, उनके जज्बात काबिल सताइश हैं। मेरा नाम सुराना पटेल है। मैं महिला आरक्षक में हूँ, दंतेश्वरी फाइटर में तैनात हूँ अभी। जब से मैं डीआरजी ज्वाइनिंग करी हूँ 2 महीना हुआ था। मेरा प्रेगनेंसी पीरियड रुका है, जिसमें मैं अधिकारियों को कभी नहीं बताई कि मेरा प्रेगनेंसी पीरियड रुका है, ना ही मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ। मैं सभी ड्यूटी, सभी कैंप, सभी जगह सिविल एक्शन हुआ, वीआईपी ड्यूटी हुई या फिर अपने चुनाव के प्रचार में भी हमारी बहुत सारी ड्यूटी अंदर में लगी थी, जिसमें हम पूरी चुनाव प्रचार में भी घूमे हैं, गाड़ियों में, बाइक में, जहाँ हमको नहीं जाना चाहिए, जिस जगह में बहुत कठिन था रास्ता, उस जगह में भी हम जाके वापस आ चुके हैं। तो मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ और मैं आज भी
अपने ऊपर आत्मविश्वास है, जुनून है मेरे ऊपर कि अगर मुझे कोई अधिकारी आदेश दे कि तुमको करना है तो मैं वो सब चीज़ कर सकती हूँ। अधिकारियों को मैं जब 7वां महीना हुआ, जब मैं ड्यूटी नहीं जा सक रही थी, तभी मैंने कहा सर कि मेरा प्रेगनेंसी पीरियड है और मैं डीआरजी महिला में डीआरजी कमांडो में तैनात हूँ। सर मुझे अभी गश्त जाने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है, तो कुछ दिनों के लिए सर मैं गश्त माफ़ कराना चाहती हूँ। तो हमारे एसपी साहब ने मुझे बोला कि ठीक है बेटा तुम रेस्ट करो। तो मैं अभी सुबह शाम मॉर्निंग वॉक होती है हमारी गणना पीटी परेड, उसमें शामिल होती हूँ। गश्त पे अभी नहीं जा रही हूँ। अगर मुझे आदेश दिया जाए कि तुम्हें अभी भी गश्त करना है तो मैं जा सकती हूँ। नहीं, फैमिली वाले मुझे कभी मना नहीं किए, क्योंकि फैमिली में मेरे हस्बैंड ही हैं यहाँ पे। वो कभी ये सब चीज़ को नहीं बोलते कि तुम नहीं जाओ, कि तुम नहीं करो। वो ये बोलते हैं तुम्हें संयम और शक्ति होना चाहिए इस चीज़ को करने का, तो मैं किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा। सुनैना पटेल जो है वो दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडोज को लीड कर रही है। पहले भी उसका एक बार एबॉर्शन भी हो चुका है इसी गश्त के कारण, और उसके बाद भी वो लगातार गश्त में जाती है और एक बार प्रेग्नेंट भी है। हमने उसको समझाइश भी दी कि अभी इस समय उसको आराम करना चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी पुलिस पे जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते हुए लगातार वो छोटे बड़े गश्त में जाती है, बाकी महिलाओं को मोटिवेट करती है। और जब से वो कमांडर है तब से लगातार जो महिला कमांडोज हैं उसकी संख्या बढ़ रही है। जो पहले 30 की संख्या थी वो अब 60 की संख्या हो गई है। और वहीं सयाहती मुकाम गुलमर्ग इन दिनों बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका नजर आ रहा है। दुनिया भर से सयाह बर्फबारी से यहाँ लुत्फ अंदोज होने आते हैं। गुलमर्ग में फिस्ट खेलो इंडिया के तहत विंटर गेम्स के मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। इन मुकाबलों में बढ़ चढ़कर ख़वातीन भी हिस्सा ले रही हैं। मुख्तलिफ रियासतों से ख़वातीन खिलाड़ी इन मुकाबलों में शामिल हो रही हैं। इन मुकाबलों के लिए ख़वातीन में काफ़ी जोशो खरोश भी देखा जा रहा है और ख़ास तौर से इनका हौसला तो बस देखने लायक है। परफॉर्म किया काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि हालात ख़राब होने की वजह से भी और मौसम की वजह से भी, इसलिए काफ़ी देर बाद मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया। और गुलमर्ग में तो 2 साल के बाद किया। काफ़ी चेंज हो रहा है, दिन ब दिन तो चेंज हो ही रहा है, काफ़ी डेवलप हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि इससे अच्छा भी हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि इस तरह के और प्रोग्राम्स हो? हाँ, क्यों नहीं। और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे वहां मौजूद हमारे रिपोर्टर सनम तसद्दुक का। सनम, जिस तरह से कल भी हमने देखा था कि खिलाड़ियों में जोशो खरोश नजर आ रहा है, खासतौर से आज के दिन क्यों ना हम सिर्फ खवातीन खिलाड़ियों की बात करें, क्या कुछ इनका जज्बा वहां पर नजर आ रहा है आज? जी हिना, पहले आपको आलमी ख़वातीन दिन की मुबारकबाद देना चाहूँगा और साथ में मेरे साथ यहाँ पे कुछ ख़वातीन हैं जो मुंबई से आए हैं और कुछ मुकामी भी है और इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम उनके तासुरात जानेंगे। लेकिन अगर हम बात करें, आज सुबह जब मैं एक इवेंट के लिए जा रहा था तो वहाँ पे मेरे को एक फीमेल कोच जो दिल्ली से आए थे, उनका ये कहना था कि वो शूज़ लेने के लिए शू शॉप पे गए थे, तो वहाँ पे 7-8 जो मेल्स थे उनके बीच में वो थे, लेकिन उनको ज़रा भी ऐसा नहीं लगा कि वो इनसिक्योर है। जबकि मुल्क में जो अगर कई इलाकों में ऐसे हालात है, इतना इनसिक्योर महिलाएं हो चुकी हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं वो हो चुकी है, वो ऐसे माहौल में इनसिक्योर फील करती है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करना चाहेंगे, इनसे जानना चाहेंगे। पहले हमारे साथ मुंबई के जो कुछ फीमेल्स हैं, इनसे बात करना चाहेंगे, इनसे इनके तासुरात जानना चाहेंगे। जी, पहले आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा और आप कहाँ से आए हैं? हमारा नाम सोनल सोनकवड़े है। मैं मुंबई से डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स हूँ। मैं मेरी मम्मी को लेके आई हूँ यहाँ पे आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पे। तो हमने सोचा कि कश्मीर जाया जाए। भले ही हमारे घर वालों ने कहा था कि यहाँ पे बहुत असुरक्षितता है और बहुत वातावरण सही नहीं होगा यहाँ अकेले घूमने के लिए, लेकिन हमने जब से यहाँ पे आए हैं, हमें तो 2-3 दिन से है, हमने जम्मू तवी में माता वैष्णो देवी के दर्शन भी किए, लेकिन बिल्कुल हमें ऐसा ज़रा भी एहसास नहीं है कि कुछ भी असुरक्षितता का माहौल है। और कश्मीरी लोग तो इतने अच्छे हैं कि हमें तो घर से बाहर होने की ज़रा भी ऐसी लग नहीं रहा है कि हम घर से बाहर हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कल से बर्फ़ गिर रहा है यहाँ गुलमर्ग में, तो ऐसा मौसम तो हमने कभी देखा नहीं था। तो ये तो स्विट्ज़रलैंड का मतलब, ये तो आज तक हमने जहाँ जहाँ गए हैं बर्फ़ के लिए,
तो आज तक इतना खूबसूरत माहौल तो हमने कभी नहीं देखा, तो काफ़ी खुश है। जी सोनल जी, अगर हम बात करें तो जब आप यहाँ पे अभी गुलमर्ग में आप हैं, तो गुलमर्ग में या फिर श्रीनगर में या फिर जम्मू में जब आप बाज़ारों में जा रहे हो या होटल में जा रहे हो, तो कहीं आपको ऐसा लगा कि आपको कोई देख रहा है, कोई आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, या उसके विपरीत जो हालात है वो आपके जो आपने नोट्स किए? नहीं जी, ऐसे तो हमें बिल्कुल भी ऐसे हमारा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा, और मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे अभी मेरे कई सारे दोस्त हैं जो यहाँ पे पोस्टेड है, जम्मू में है, कश्मीर में है, और बहुत सारे आर्मी के भी मेरे दोस्त हैं, तो उनको भी पूछ के आए थे। तो काफ़ी माहौल आजकल तो काफ़ी शांति है, और मुझसे ज़्यादा तो आपको ज़्यादा पता होगा, हम तो यहाँ 2-3 दिनों से घूम रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा इसके बारे में जानते होंगे। तो हिना जी, बात करें तो यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, और यहाँ पे जैसे हमने देखा यहाँ पे सोलो ट्रैवलर जो फीमेल्स है ज़्यादा आते हैं, और यहाँ के पहाड़ों में जाती है मेल ग्रुप्स के साथ, लेकिन उनके साथ भी जब भी मेरी बात हुई उन्होंने हमेशा यही कहा कि उनको कभी ये नहीं लगा कि वो मेल्स के साथ जा रही है, मर्दों के साथ जा रही है। उनको ऐसा लगता है कि वो इतना उनको सिक्योर फील होता है कि जैसे उन फीमेल ग्रुप के साथ ही वो जा रहे हैं। तो और एक महिला हमारे साथ है, और एक खवातीन है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने क्या कुछ यहाँ पे नोट्स किया है। जी, मेरा नाम राजेश्री सोनकौड़े है। मैं यहाँ सेकंड बार आई हूँ, लेकिन ये जो नज़ारा है गुलमर्ग का, ये इतना हसीन है कि यहाँ पे आने के बाद तो ऐसा नहीं लगा कि हम इनसिक्योरिटी है यहाँ पे। हमको जब हम यहाँ से निकले थे तो हमको ऐसा ही लगा था कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद तो हमको ऐसा नहीं लगा। सब कुछ सिक्योरिटी टाइट है, लेकिन सब कुछ ऐसा एकदम शांत से सब चल रहा है। तो माहौल की अगर हम बात करें, जो यहाँ के लोकल्स हैं, लोकल्स की ओर से कितना सपोर्ट मिल रहा है? कहीं पे आपको ऐसे लग रहा है कि आप असुरक्षित फील कर रहे हैं? नहीं, यहाँ लोगों की बात करेंगे, यहाँ लोकल लोगों की, जैसे हमारा ड्राइवर है या हमारा कुछ, जैसे हम होटल में जा रहा है तो सबसे हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम घर में आए, ऐसा ही हमको फील हो रहा है। तो हिना जी, यहाँ पे हमारे साथ कुछ मुकामी खवातीन भी है, इनसे भी जानना चाहेंगे, इनके तासुरात भी जानना चाहूँगा कि आज के दिन पे वो क्या कहना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो पूरी दुनिया में जितनी भी खवातीन हैं उन सब को मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। लेकिन सनम जी, जब भी हम खवातीन की बात करते हैं, अगर हम आज की बात करें तो आजकल औरतों को बहुत आज़ादी है, जो कि पहले इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और आजकल औरतें खुद को आज़ाद महसूस करती है। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान के कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे स्टेट्स हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि दूर दराज इलाके जो है, वहाँ पे अभी भी खवातीन को उतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं है, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो। अभी भी वहाँ के माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, खासकर जो इनकी लड़कियाँ होती है, या डॉवरी की बात करें, या शादी के बाद जो उनको बहुत सारे मसाइल ऐसे पेश होते हैं जो शादी से रिलेटेड होते हैं, जिससे उनकी निजी जिंदगी पे बहुत असर पड़ता है। और मुझे सनम ये लगता है कि हम तब अच्छी तरह से एक दूसरे को इस बात की मुबारकबाद दे सकते हैं कि आज खवातीन का दिन है, जब हमें सच में ये लगे कि हिंदुस्तान में, बल्कि हर मुल्क में। जी सनम, तो आपका और आपके साथ जो खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज दिन भर हमारा दिन है, तो हम क्यों ना अपनी ही बात करें। जी हाँ, आलमी यौम खवातीन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नारी शक्ति अवार्ड याफ्ता लोगों से खिताब करने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म पहली बार आलमी यौम खवातीन के मौके पर खवातीन की हौसला अफजाई के लिए अपना ट्विटर अकाउंट भी इनके नाम मानवन करेंगे। और चलिए, इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं हमारी साथी शबाना एजाज, उनसे भी जानेंगे कि वहां पर क्या कुछ इस वक्त नज़ारा नजर आ रहा है। शबाना, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे आज के दिन की, और आपसे भी जानना चाहेंगे कोलकाता में कैसा नज़ारा नजर आ रहा है यौम खवातीन के मौके पर।
आपको भी है ना बहुत बहुत मुबारक आज के दिन की। और कोलकाता की जहाँ तक बात है तो कोलकाता में मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। सियासी तौर पर भी यौम ख़वातीन का अहतमाम किया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रिंसिप घाट में। रेलवे की तरफ से जो उनकी रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं, ख़ातून एम्प्लॉयज़ हैं, उनको लेकर यहाँ प्रोग्राम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर संस्था, हर तंजीम जो है वो ख़वातीन के हकूक़ को देने के लिए, ख़वातीन के ख़ासकर यौम ख़वातीन के मौके पर उनके जज्बात सुनने के लिए, उनके डिमांड्स को सुनने के लिए आज जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं। और ख़ासकर आप देखें कि कोलकाता में जो ख़वातीन का धरना चल रहा है CA NRC के ख़िलाफ़, आप देखें कि ख़वातीन बड़ी तादाद में सामने आई हैं। भले ही वो अपने धरने में, भले ही वो अपने मुतालबात मनवाने में कितनी कामयाब होंगी ये तो वक्त की बात है, लेकिन जिस तरह से आम ख़वातीन घरों से निकलकर अपनी बेचैनी को जाहिर करने के लिए रास्ते पर बैठी, धरने पर बैठी, तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास दिलाता है कि ख़वातीन को भी एहसास है और ख़वातीन भी आगे बढ़ रही हैं। और सिर्फ वो ख़वातीन ही नहीं जो तालीम याफ्ता है, आला तालीम याफ्ता है, बल्कि वो ख़वातीन भी जो बिल्कुल घरों तक महदूद थी, जो घर की चार दीवारी तक ही महदूद थी, वो भी बाहर निकली और वो भी अपने हक़ के आवाज़ जो है वो उठा रही हैं। तो ख़वातीन जाग रही हैं और मुख्तलिफ मुतालबात पर वो सामने भी आ रही हैं। और साथ ही साथ जो सबसे अहम बात कि मुल्क की मौजूदा हालात पर तबसरा करने के लिए ख़वातीन भी तैयार हैं और उन्हें भी मालूम है कि कहाँ क्या हो रहा है और कहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है। जी शबाना, तो आज वहाँ पर क्या कुछ मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया जाता रहेगा, उस पर भी लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। नाज़रीन, यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस होंगे।